संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर बड़ा आरोप। बड़ी खबर इस समय की, गृह मंत्री सदन में चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा की जगह कांग्रेस सदन से चली गई। कांग्रेस बाहर जाकर नारेबाजी कर रही है। किरण रिजिजू का कहना है, हम सब चर्चा के लिए तैयार हैं, कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। एनडीए पार्टी का पूरा सांसद भी उम्मीद के साथ बैठे थे कि चर्चा शुरू होगी और गृह मंत्री जी भी चर्चा में जवाब के लिए पूरा तैयारी के साथ बैठे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भाग गई और बाहर में जाकर के नारेबाजी लगाया और चर्चा होने दी। तो अभी ये हमारा देश के लोगों के सामने में साफ हो गया कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं और कांग्रेस चर्चा से भाग रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का सीईओ चुनने के लिए इंटरव्यूज चल रहे हैं और इस पद के लिए करीब 5000 लोगों ने आवेदन किया है। उनमें से सिर्फ 18 उम्मीदवार ही शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, क्योंकि इन्हीं उम्मीदवारों में से किसी एक को सीईओ के तौर पर सेलेक्ट किया जाएगा। सीईओ पद के लिए इंटरव्यू आज से शुरू हो गए हैं, जो राम मंदिर परिसर में मौजूद पीएफसी में चल रहे हैं, जो कल तक चलेंगे। ये इंटरव्यू सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय समिति ले रही है, जिसमें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और परमाणु वैज्ञानिक सुरेश हावड़े भी शामिल है। पहले दिन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे पूर्व आईपीएस अफसर राजेश पांडे और अयोध्या के पूर्व डीएम रहे योगेश्वर राम मिश्रा इंटरव्यू देने पहुंचे, जो 1 से 2 घंटे बाद बाहर निकले। सूत्रों के मुताबिक इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि कहां काम किया, भगवान राम में कितनी आस्था है, परिवार में कौन कौन है। जैसे सवाल किए जा रहे हैं, वैसे जिन 18 लोगों का इंटरव्यू 2 दिन चलेगा, उनमें ये सिर्फ 3 लोगों को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तब जाकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट उन तीनों का इंटरव्यू लेकर किसी एक को सीईओ के पद पर चुनेगा। मंदिरों में श्रद्धा के साथ अब पहनावे को लेकर भी नियमों पर जोर दिया जा रहा है और इसी कड़ी में इस्कॉन मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं के लिए एक ड्रेस एडवाइजरी जारी की है। मंदिर आने वाले भक्तों से शालीन और पारंपरिक कपड़े पहनने की अपील की गई है, जिसके बाद अब इस्कॉन मंदिर में प्रवेश करने से पहले पहनावे का खास ध्यान रखना होगा। अब यहाँ भक्तों को शालीन और पारंपरिक कपड़े पहनकर ही आना होगा, जिसे मंदिर प्रबंधन ने मर्यादा बनाए रखने का उद्देश्य बताया है। मंदिर की मर्यादा होती है, तो हम लोग नहीं है, जो मंदिर नहीं है हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, उसको पालन करना चाहिए। कुल मिलाकर अब इस्कॉन मंदिर में स्लीवलेस कपड़े, शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट, हाफ पैंट पहनकर आने से बचना होगा। कुल मिलाकर मंदिर में आस्था के साथ अनुशासन और मर्यादा का संदेश इस्कॉन की ड्रेस एडवाइजरी के जरिए दी जा रही है।